अक्सर हम देखते हैं यदि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं हमारे यहाँ और उन पार्टियों के कार्य को करने वाले लोग अपने आप को कार्यकर्ता बताते हैं। गाइस वेलकम बैक टू यूएस स्पोकन क्लासेस। दिस इज अमार आलम और मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ कि सेंटेंस बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीजें होती है जिससे अगर हम जान ले तो सेंटेंस आसान तरीके से बनाया जा सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे पास ट्रिक्स भी हैं, पर ट्रिक्स से पहले हम उन सब का चर्चा करेंगे यहाँ पे जो अगर स्ट्रक्चर के माध्यम से अगर कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हमें उसमें क्या पढ़ना पड़ता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ये थर्ड पॉइंट हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज का नॉलेज यदि हम गेन कर लें तो सेंटेंस बनाना बहुत आसान हो जाता है और इसके माध्यम से हम सेंटेंस बड़े आसान तरीके से बना सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, पहले जानेंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट करता क्या है। तो यहाँ बहुत बच्चों के दिमाग में ये बात आती है कि सब्जेक्ट यानी कि कोई विषय नहीं, यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं कर्ता। यहाँ सब्जेक्ट का मतलब कोई विषय नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है। कर्ता यानी कि जो किसी कार्य को करने वाला व्यक्ति होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। भाई वे आपने देखा होगा कि कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं हमारे यहाँ, लोग कहते हैं मैं बीजेपी का कार्य करता हूँ, मैं आरजेडी का कार्य करता हूँ, मैं कांग्रेस का कार्य करता हूँ। यानी कि यहाँ कार्य यानी काम और कर्ता यानी उसके काम को करने वाला, यानी कार्यकर्ता का मतलब होता है हमारा सब्जेक्ट, कर्ता का मतलब होता है हमारा सब्जेक्ट। तो यहाँ जो कार्य को करने वाला व्यक्ति या जो भी लिविंग, जो भी जीव है, जो जीवित है, अगर उसके द्वारा कोई भी कार्य किया जाए, कोई भी एक्शन किया जाए, तो जिसके द्वारा ये एक्शन किया जा रहा है उस जीव को हम कर्ता कहते हैं। बाय द वे सिंपल तरीके से एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, यहाँ एक काम किया गया, वो काम था अंग्रेजी बोलना, यानी बोलने का काम किया गया और ये किसके द्वारा शुरू होता, ये अंग्रेजी बोला तो यहाँ अंग्रेजी मैंने बोला, तो इसलिए यहाँ कर्ता मैं जो शब्द था इस सेंटेंस में यूज हुआ सब्जेक्ट जो था मैं, यहाँ ये सब्जेक्ट जो है हमारा मैं हो गया। अक्सर हम देखते हैं यदि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं हमारे यहाँ और उन पार्टियों के कार्य को करने वाले लोग अपने आप को कार्यकर्ता बताते हैं, यानी उस पार्टी का कार्य को करने वाले लोग अपने आप को कार्यकर्ता बताते हैं। तो वैसे ही हम एग्जाम्पल्स लेंगे, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ एक काम हो रहा है, वो काम है पढ़ाने का, और ये काम किसके द्वारा संभव हो पा रहा है, मेरे द्वारा, यानी मैं शब्द जो है ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, यानी कि मैं जो है ये आप लोगों को पढ़ा रहा है, तो यहाँ मैं जो सब्जेक्ट होगा हमारा। अब देखते हैं बहुत सारे एग्जांपल्स, जैसे कि चिड़िया उड़ रही है, यहाँ उड़ने का एक काम किया गया, ये किसके द्वारा किया गया, चिड़िया के द्वारा किया गया। चींटी दीवार पे चढ़ रही है, तो यहाँ एक कार्य हुआ चढ़ने का और ये एक्शन कौन कर रहा है, चींटी कर रही है। तो बाय द वे अगर कोई इंसान या कोई जीव यदि किसी कार्य को करता है तो उस कार्य को करने वाला जीव या इंसान कर्ता कहलाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको तो जान लिया कि सब्जेक्ट हमारा होता क्या है। सब्जेक्ट हमारा इसका हिंदी कर्ता होता है और कर्ता वो शब्द होता है यानी कि कार्य को किसी भी कार्य को करने वाला व्यक्ति कर्ता कहलाता है, यानी किसी भी कार्य को करने वाला व्यक्ति कर्ता कहलाता है। अब बारी है वर्ब की, तो माय डियर फ्रेंड्स वर्ब को हम बड़े विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि पिछली वीडियो में जैसा हमने कहा था वर्ब इज द सोल ऑफ ग्रामर एंड द ग्रामर इज द सोल ऑफ इंग्लिश, यानी वर्ब को जो है ग्रामर का आत्मा माना गया है। और ग्रामर को हम जहाँ तक जानते हैं कि ग्रामर से अगर इंग्लिश से ग्रामर निकाल लिया जाए तो ग्रामर का कोई वजूद नहीं है, इंग्लिश का कोई वजूद नहीं रहेगा। तो इसको हम लोग सबसे अंत में पढ़ेंगे और इसको विस्तार से पढ़ेंगे। अब बारी है, पहले हम समझ लेते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्म। ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्म, यानी कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, लोगों ने कहा है। यहाँ हम क्या देखते हैं कि जो है अगर कर्ता कोई एक्शन करता है, कर्ता के द्वारा कोई एक्शन किया गया, अगर उस एक्शन का प्रभाव जिस वस्तु पर पड़ा वो वस्तु ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म कहलाती है। जैसे कि मैं बोलूं
मैं एक आम खा रहा हूं, यहां मैं तो कर्ता हो गया, जो है खाना, खाना एक एक्शन है, एक्शन वर्ड है यानी कि भाव है, और हमारा हमने कहा आम खा रहा हूं यानी एक आम खा रहा हूं, एक आम हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर कर्ता कोई एक्शन किया और उसका प्रभाव कहाँ पड़ा, उस आम पे पड़ा, तो आम जो होगा हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यानी कि कर्ता के द्वारा किया गया हर एक प्रयास जो होता है, उस प्रयास को हम वर्ब कहेंगे, और यानी कि उस प्रोसेस का जो प्रभाव जहाँ पे टोटल जाता है, उस शब्द को हम कर्म कहते हैं। तो जैसा कि हमने एक सेंटेंस के माध्यम से समझाने का कोशिश किया, आम आम खाता है, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ खाने का काम कौन कर रहा है, यानी एक काम हो रहा है, वो काम क्या हो रहा है, खाने का, और ये काम किसके द्वारा शुरू होगा, राम के द्वारा, यानी कि आम खाया जा रहा है तो राम के द्वारा आम खाया जा रहा है, यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हम आगे देखेंगे कि यहाँ हमारा वर्ब क्या है, यानी एक्शन वर्ड क्या है, तो हम देख पा रहे हैं कि खाता है कह रहा है, यानी कि आम खाता है, और खाना वर्ब है, और इस वर्ब का जो खाना का मीनिंग होता है ईट होता है, जो है राम, राम क्या है, सब्जेक्ट है, ये जो है खाना का मीनिंग होता है ईट, यहाँ हम इट्स लगाएंगे क्योंकि राम हमारा सिंगुलर है, और हमारा वर्ब पहले क्या था, प्लूरल नंबर में था, इसको सिंगुलर बनाने के लिए हमने क्या किया, एस का यूज किया, जिससे कि राम सिंगुलर या सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब भी हमारा सिंगुलर हो गया। तो ये वर्ब और सब्जेक्ट एक एंटीनेट होता है, जो ग्रामर में हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारा हो गया राम ईट्स, यानी राम सब्जेक्ट हुआ, ईट्स हमारा वर्ब हो गया। ओके, अब देखते हैं कि क्या करता है राम, राम खाता है, क्या खाता है, अब जो वस्तु यहाँ आने वाला है अगला, वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा, यानी खाने का प्रभाव सीधा कहाँ पड़ा, अब मैंगो पे, यानी मैंगो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी इस तरह से हम देख पा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी हम कह सकते हैं कर्ता के द्वारा किया गया प्रयास का प्रभाव जिस वस्तु पर पड़ता है वह वस्तु कर्म कहलाता है, वह वस्तु कर्म कहलाता है। यानी कि कर्ता यदि कोई काम करे और उस काम का प्रभाव यदि किसी वस्तु पर पड़े, तो उस वस्तु पर पड़ने वाला जो काम का प्रभाव होता है, तो वह वस्तु हमारा कर्म कहलाएगा। जैसा कि साफ आप देख पा रहे हैं, राम ईट्स अ मैंगो, यानी कि राम हमारा सब्जेक्ट जो कि काम कर रहा है, और वो काम कौन सा है, खाने का काम हो रहा है, और इस काम का प्रभाव कहाँ जा रहा है, अ मैंगो पे जा रहा है। यानी इस तरह से हम देख सकते हैं कि राम ईट्स अ मैंगो, यानी हमारा सब्जेक्ट राम है, वर्ब जो है हमारा ईट्स है, और अ मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तो चर्चा हमने कर ली कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। हम अब जानेंगे कि वर्ब क्या है। तो वर्ब को जानने के लिए समय लगेगा।